अब हम लोग कॉस्ट शीट के ऊपर नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। भर भर के प्रॉब्लम सॉल्व किया मैंने, मेरा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा भाई। जो प्लेलिस्ट मैंने कर लिया ना, फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, सीधा एग्जाम दे के आना, ठीक है। तो हम लोग अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कॉस्ट शीट के ऊपर, एस्टिमेट कॉस्ट शीट के ऊपर प्रॉब्लम है। एस्टिमेट कॉस्ट शीट तो सुनो जी। स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड। दिया है प्रोडक्शन और सेल, मतलब कंपनी ने 15,000 पीस बनाया और 15,000 पीस सेल कर दिया, ठीक है। नो क्लोथिंग स्टॉक। सेल्स दिया है, थैंक यू। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड। ना नीचे कुछ पैराग्राफ है। ऑन अकाउंट ऑफ इंटेंसिव कंपटीशन फॉलोइंग चेंजेस आर एस्टिमेटेड इन द सब्सिक्वेंट ईयर। अगले साल कुछ बदलाव होने वाले हैं। बोलता है प्रोडक्शन और सेल इंक्रीज बाय 1/3, 1/3 से प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे अगले साल। मटेरियल रेट लोअर बाय 25%, मटेरियल का जो रेट है उसको 25% से कम करेंगे। हाउ देयर इज इंक्रीज इन द कंजम्पशन बाय 20% ड्यू टू क्वांटिटी डिफरेंस। एक कम करने बोला है, एक इंक्रीज करने बोला, तो सर कैसे करेंगे, ये अच्छा पॉइंट है। अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन किए ना, एक ही या तो कम करने बोलते या तो बढ़ाने बोलते थे, लेकिन आज दोनों बोले। डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट विल रिड्यूस बाय 20% ड्यू टू ऑटोमेशन। नया नया मशीन आने से वर्कर लोग को छुट्टी कर दिया, अभी कुछ ही वर्कर रखे, वो लोग बोलते हैं हम कम में काम करेंगे। आउट ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड 45,000 फिक्स्ड है। ऊपर जो फैक्ट्री ओवरहेड दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में, ऊपर फैक्ट्री ओवरहेड था 2,25,000, तो बोलता है पूरा 2,25,000 एक जैसा नहीं है, उसमें से 45,000 फिक्स्ड है, तो बाकी वेरिएबल होगा। तो ओरिजिनल कॉस्ट शीट में भी हमें बाइफिकेशन करके बताना पड़ेगा कि कुछ फिक्स्ड है और कुछ वेरिएबल है। आगे बढ़े। बोलता है ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड 45,000 फिक्स्ड है। रिमेनिंग फैक्ट्री ओवरहेड का रिलेशन किसके साथ है, यूनिट्स के साथ है। तो जितना ज़्यादा यूनिट्स बनाओगे उतना ज़्यादा वेरिएबल खर्चा बढ़ेगा, फिक्स तो फिक्स्ड ही रहेगा। टोटल एडमिन ओवरहेड लोअर बाय 40%। सेलिंग ओवरहेड पर यूनिट विल रिमेन सेम, पर यूनिट सेम रखने बोला अगले साल। और सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग प्राइस पर यूनिट लोअर बाय 20%। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग बना लेंगे, पहले नॉर्मल कॉस्ट शीट बनाएंगे, बाद में एस्टिमेट कॉस्ट शीट बनाने से पहले वर्किंग नोट करेंगे। तो कॉस्ट शीट लिखेंगे, कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2014। और बताओ प्रोडक्शन और सेल कितना दिया था, 15,000। तो यार लिखो साइड में P = S = 15,000 यूनिट्स, राइट हैंड साइड में लिखो। अब खर्चा लिखेंगे बेटा जी लाइन से। सबसे पहले लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल तो बेटा जी डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया है, रेडीमेड 3,30,000 मिला क्या। डायरेक्ट वेजेस भी दिया हुआ है, आप उनको सही ऑर्डर में लगा दो बस। तो डायरेक्ट वेजेस है 2,70,000 मिला, इन दोनों को प्लस कर दो, आपको मिलेगा प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट कितना आएगा, प्लस कर दो 6 लाख। इसमें ऐड करेंगे, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। सुन रहे बेटा, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। रुको, फैक्ट्री ओवरहेड में 2 लिखना है कंपलसरी, फिक्स्ड और वेरिएबल। अब टोटल वो लोग ने कितना दिया फैक्ट्री ओवरहेड मालूम है, 2,25,000, लेकिन 225 में 45,000 फिक्स्ड है बोलता है, तो 45,000 फिक्स्ड है। समझा क्या किया, 2,25,000 है ना, लिखो 2,25,000, उसमें 45,000 फिक्स्ड है नेचर का है, तो बाकी वेरिएबल है 1,80,000 वेरिएबल है। इसका मतलब समझ में आया क्या किया, इसको तोड़ के लिखो, क्योंकि जो फिक्स्ड होता है वो हमेशा फिक्स्ड ही रहेगा, लेकिन वेरिएबल विल चेंज, वेरिएबल विल चेंज। तो इसको प्लस करते हैं, तो 6 लाख प्लस 2,25,000, आंसर 8,25,000। इसको बोलेंगे वर्क कॉस्ट। इसमें ऐड करेंगे, ऐड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। पढ़ो एडमिन ओवरहेड क्या बोला है, 1,05,000 रेडीमेड दिया है, 1,05,000 प्लस कर दो मेन आंसर में, आंसर आता है 9,30,000, 930। इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें ऐड करेंगे, ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी रेडीमेड दे दिया है, कितना, सेल्स ओवरहेड 90,000। मेन आंसर में ऐड कर दो, अब आएगा आंसर कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल हमारा आएगा 10,20,000। इसमें ऐड करेंगे हम लोग प्रॉफिट,
बताओ प्रॉफिट दिया नहीं दिया है सर, लेकिन सेल्स दिया था ना स्टार्टिंग में, सेल्स दिया था 12,75,000, तो तेरे मेरे बीच में जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट है। 12,75,000 माइनस 10,20,000, प्रॉफिट विल बी 2,55,000। समझा? अब इसको नॉन स्टॉप किससे डिवाइड कर लो, सबको 15,000 से डिवाइड करो क्योंकि दोनों सेम है। तो चलो डिवाइड करते हैं, 3,30,000 डिवाइड बाय 15,000, आंसर आता है 22। 2,70,000 डिवाइड बाय 15,000, 18। 6 लाख डिवाइड बाय 15,000, 40। 45,000 divided by 15,000, 3. 1,80,000 divided by 15,000, 12. 8,25,000 divided by 15,000, 55. 1,05,000 divided by 55,000, 1,05,000 divided by 15,000, 7. 9,30,000 divided by 15,000, 62. 90,000 divided by 15,000, 6. 10,20,000 divided by 15,000, 68. 2,55,000 divided by 15,000, 17. The last 12,75,000 divided by 15,000, एक पीस हम बेचेंगे 85 रुपीस का। बोलो यहाँ तक समझा? हमने क्या बना दिया अभी तक? हमने बनाया अभी तक कॉस्ट शीट। सुने किस टाइप का कॉस्ट शीट? ये हमने अभी नॉर्मल कॉस्ट शीट बनाया। सुने यहाँ तक तो समझा ना, नॉर्मल कॉस्ट शीट। अब इसी को ध्यान में रखते हुए हम बनाएंगे बेटा एस्टिमेट कॉस्ट शीट। ठीक है, कौन सा कॉस्ट शीट? एस्टिमेट कॉस्ट शीट बनाएंगे। लेकिन जब बेटा एस्टिमेट कॉस्ट शीट बनाएंगे तो कुछ इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा हमें, तो बना लेते हैं। पहला लिखेंगे अभी एस्टिमेट कॉस्ट शीट। अभी अगले साल कितना बनाने का है वो हम बता देते हैं पहले आपको। रुपीस पर यूनिट। सुनो अब पढ़ते जाओ, क्वेश्चन भी देख लेना जब जरूरत पड़ेगा। तो लिखे हैं कि अगले साल प्रोडक्शन और सेल 1/3 से इंक्रीज होगा। हर एक का वर्किंग करेंगे, वर्किंग नोट है हमारा। तो प्रोडक्शन और सेल पिछला साल कितना था? 15,000 था, उसको 1/3 से इंक्रीज करेंगे। कैलसी ले लो, 15,000 को 15,000 का 1/3 आता है बेटा 5,000, मतलब 5,000 से बढ़ाना है। मतलब अगले साल हम 20,000 पीस बना के बेचेंगे। तो यार टेरिस में लिख दो 20,000 यूनिट्स। समझा? अब आते हैं हाई महंगाई। तो बोलता है रॉ मटेरियल विल बी लोअर बाय 25%। सुनो बेटा जी, एकदम शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ। रॉ मटेरियल वेरिएबल है ना, जो खर्चा वेरिएबल होता है उसका पर यूनिट में चेंज करना है। किस में करना? पर यूनिट में। इसका पर यूनिट कितना है? 22। तो रॉ मटेरियल पर यूनिट है 22। ठीक है, यस सर। अब इंग्लिश पढ़ो। मटेरियल रेट लोअर बाय 25%, तो लेस करो 25%, रेट के वजह से 25% कम करो। तो 22 का 25% 5.5। अब कितना आएगा? तो 22 माइनस 5.5, आंसर आता है 16.5। अब बोलता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन, however there is an increase in consumption by 20% due to quantity difference। क्वांटिटी डिफरेंस होने की वजह से कंजम्पशन बढ़ गया 20%। अब इसी में बढ़ाओ, ऐड 20%, जादू सेम आंसर आएगा। तो इसका 20% 3.3। तो आंसर फाइनल कितना लिखे हम? 19.8 लिखेंगे। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे 19.8। सुन रहे हैं, ये शॉर्टकट ट्रिक है। तो रॉ मटेरियल मतलब डायरेक्ट मटेरियल का पर यूनिट डिसाइड होगा 19.8। तो एक पीस 19.8 का, तो 20,000 पीस कितने का? तो आंसर आएगा 3,96,000। एक और एक ट्रिक कर सकते, 3,96,000। देखो ये तो समझा, बिकॉज ऑफ प्राइस रेट कम हो गया तो कम किया, तो ये रेट ये फाइनल रहेगा। तो दूसरा ट्रिक देख लो, 16.5 इंटू 20,000 करो,
कितना आया 3,30,000 है, लेकिन 330 नहीं लिखेंगे, बोलते हैं अगले साल कंजम्पशन 20% से बढ़ गया तो इसमें 20% ऐड कर दो, तो आंसर आएगा 396। जादू। तो वो भी एक तरीका है, या तो आप रेट में छेड़छाड़ करो तभी भी चलेगा। नेक्स्ट, अब आते हैं डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस रिड्यूस बाय 20%, तो डायरेक्ट वेजेस रिड्यूस बाय 20%, तो वर्किंग नोट नंबर 3, डायरेक्ट वेजेस कितना 18 रुपीज था, रिड्यूस बाय 20%, तो 18 का 20% 3.6 से कम हो जाएगा, माइनस 14.4 देना पड़ेगा। एक पीस के पीछे 14.4, तो 20,000 के पीछे कितना, तो आंसर आएगा 2,88,000 प्लस कर दो, आंसर आएगा, उसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। व्हाट इज द प्राइम कॉस्ट, 3,96,000 प्लस 2,88,000, प्राइम कॉस्ट आएगा 6,84,000। इसमें ऐड करेंगे, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। बेटा जो फैक्ट्री ओवरहेड है कुछ फिक्स्ड है कुछ वेरिएबल है, तो वैसे ही लिखो, डिक्टू छापो। फिक्स्ड कितना लिखे 45,000, लेकिन जो वेरिएबल है वो बोलता है वो चेंज होगा। इंग्लिश पढ़ो, हम पढ़ते नहीं दिखते है तुमको। तो आउट ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड 45,000 इज फिक्स्ड, रिमेनिंग फैक्ट्री एक्सपेंस विल बी इन प्रपोर्शन टू द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। इधर देखो वो बोलता है वेरिएबल कैसे निकालने का, प्रोपोर्शनेटली निकालने का। देखो इधर फैक्ट्री ओवरहेड का वेरिएबल कैसे निकाला सर ने, यूनिट्स और रुपया। जब आपने 15,000 पीस बनाया तो 1,80,000 खर्चा आया। जब आपने 15,000 पीस बनाया तो 1,80,000 खर्चा आया। हाँ, तो बोलता है वेरिएबल का जो रिलेशन है यूनिट्स के साथ है। तो 15,000 पीस बनाए तो इतना खर्चा आया, तो अब तो ज्यादा बना रहे हो, तो 20,000 में कितना खर्चा आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शनेटली। सो 20,000 इंटू 1,80,000 डिवाइड बाय 15,000, आंसर आएगा 240। अच्छा लगा तो फ्रेंड जैसे शेयर करो। 240 सर आपका लेक्चर अच्छा ही लगता है, ओके, लेकिन शेयर क्यों नहीं करते हो। 684,000 प्लस 45,000 प्लस 240, आंसर आएगा 9,69,000। इसको बोलते हैं वर्ल्ड कप, नहीं रे वर्क कॉस्ट। क्या बोलेंगे, वर्क कॉस्ट। यहाँ तक समझा। एडमिन ओवरहेड लोअर बाय 40%, तो एड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। वो बोलता है कुछ नहीं बोला था, अमाउंट में चेंज करना, क्योंकि ये सब खर्चा फिक्स्ड टाइप के होते हैं। तो एडमिन में अमाउंट में चेंज करना, तो नंबर 5 एडमिन ओवरहेड 1,05,000 था, बोलता है लोअर बाय 40% का 40%, आंसर 42,000 माइनस कर दो, आंसर आएगा 60 कितना सर, आंसर आएगा 63,000। अगले साल एडमिन का खर्चा 63,000 होगा। मेन आंसर में ऐड कर दो, तो मेन आंसर में ऐड करोगे तो आंसर आएगा आपको 10,32,000। इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें ऐड करेंगे सेलिंग ओवरहेड। अब पढ़ो सेलिंग ओवरहेड के बारे में क्या इंग्लिश लिखा था, बोलता है सेलिंग ओवरहेड पर यूनिट विल रिमेन सेम, पर यूनिट विल रिमेन सेम, दिस इज द पर यूनिट, इसको पर यूनिट बोलते हैं। तो बोलता है सेम रहेगा, तो अमाउंट नहीं सेम आएगा, तो 20,000 इंटू 6, आंसर आएगा 1,20,000 आएगा अगले साल, क्योंकि ज्यादा पीस बनाओगे तो ज्यादा खर्चा आएगा। आंसर आएगा कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल कितना प्लस कर दो, आंसर आएगा आसपास 11,52,000। इसमें ऐड करेंगे ऐड प्रॉफिट, तो हमें मिलेगा सेल्स। वापिस एक लास्ट इंग्लिश पढ़ लेते, बोलते हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट लोअर बाय 20%, सेलिंग प्राइस पर यूनिट लोअर बाय 20%, सुना ही आ रहा है। तो अभी एक पीस हम कितने का बेचते थे, 85 रुपीज का, और एक वर्किंग। सेलिंग प्राइस 85 रुपीज का था, लेस 20% कम करेंगे, तो 85 का 20% 17। तो अगले साल एक पीस कितने का बेचेंगे, 68 रुपीज का बेचेंगे, MRP कम कर दिया हमने, तो 68 रुपीज का एक बेचेंगे इंटू 20,000, तो 13,60,000 इज आवर सेल्स। तेरे मेरे बीच में कितना है ये डिफरेंस, वो प्रॉफिट है। तो 13,60,000 माइनस 11,52,000, 2,08,000 इज द प्रॉफिट।
आया 2,08,000, यस सर। अब इतना कर दिए हो तो ये बचा कुचा भी कंप्लीट कर लो। ये सबको नॉन स्टॉप किससे डिवाइड करोगे ठकुराइन? बी सर से डिवाइड करना। 6,84,000 डिवाइड बाय 20,000, 34.2। 45,000 डिवाइड बाय 20,000, 2.25। 2,40,000 डिवाइड बाय 20,000, 12। 9,69,000 डिवाइड बाय 20,000, 48.45। 63,000 डिवाइड बाय 20,000, 3.15। 10,32,000 डिवाइड बाय 20,000, 51.6। 11,52,000 डिवाइड बाय 20,000, 57.6। and the last 2,08,000 divided by 20,000, 10.4। समझ में आया बेटा? एज्यूम करता हूँ एकदम अच्छे समझा कॉस्ट शीट कैसे बनाना। तो वापस एक बार रिकॉल कर देता हूँ कि इस क्वेश्चन में खास क्या था। इस क्वेश्चन में स्पेशल ये था, हमने नॉर्मल कॉस्ट शीट तो बना दिया, एस्टिमेट कॉस्ट शीट जब हम बनाए तो इधर पे पॉइंट था, बोलते थे रॉ मटेरियल का प्राइस 25% से कम करो, कम किया, लेकिन कंजम्पशन इंक्रीज होने वाला तो मैंने इसी में चेंज कर दिया। आंसर है, 2 तरीका दिखाया आपको मैंने, बस वो, बाकी सब तो इजी है। हाँ ये समझा, बोलता जो फैक्ट्री ओवरहेड का जो वेरिएबल है विल बी इन प्रोपोर्शन टू द यूनिट्स। तो यूनिट्स बढ़ेगा तो खर्चा भी बढ़ेगा, यूनिट्स कम होएगा तो खर्चा भी कम होगा। समझे भाई? इसको प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करोगे तो इजी लगेगा, नहीं तो केवल मुझे ही आएगा। प्रैक्टिस किया करो, ठीक है? चलो बाय बाय।